हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो धमाकेदार अपडेट्स आ चुके हैं, जो कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है और कंपनी किस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पर कमा कर दे सकती है, उसके बारे में बताने वाले सभी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी निवेशक के लिए ये जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्टॉक बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। आप बोलेंगे सर कैसे क्या? क्योंकि देखिए, जो लोग इस स्टॉक के अंदर निवेश कर कर बैठे हैं, जो निवेशक ने टॉप लेवल पर ख़रीदा हो, उन सभी को आज यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। और लॉस बोले तो यहाँ पर देखिए आधा ही पोर्टफोलियो हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ऐसे कुछ अपडेट्स इस कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको जब इस कंपनी के Q1 के रिज़ल्ट लगे थे, तब भी यहाँ पर एक निवेशक ने मुझे कमेंट पूछा था कि सर इसके अंदर क्या किया जाए। तो मैं बोला था कि आप सभी को जब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर वीडियो के अंदर डिटेल प्रेजेंट करूँगा, उसके अंदर आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि देखिए, किसी कंपनी में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो उस कंपनी के कोई ड्रीम होने चाहिए, तब जाकर वो कंपनी आपके ड्रीम पूरे कर सकती है। अभी आप बोलेंगे सर वो ड्रीम कैसे पता चलते हैं? तो एक लॉजिक की बात बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी के अपडेट्स जो आपके लिए लेकर आते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा, और मैं आपको अभी वैसे ही चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, किसी कंपनी के प्रमोटर या मैनेजमेंट तरफ से कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक्टिविटी, चाहे छोटी बड़ी कोई ना कोई रहने दो, ये होते रहना चाहिए। चेंजेस करना, अपने आप को एक अगले यहाँ पर जो हम कह सकते हैं अचीवमेंट की तरफ बढ़ाना, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का एक बहुत अच्छा और शानदार वे होता है। तो ऐसा जहाँ पर दिखाई दे, वहाँ पर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। जो कंपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, लगातार लॉस में जा रही है और उसके अंदर कोई पोटेंशियल ना हो, तो ऐसे बिजनेस में हमें निवेश करने के बारे में नहीं सोचना ही ठीक रहता है। तो चलिए देखते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो वो भी यहाँ पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस कंपनी की डिटेल की जो स्टार्टिंग है, वो पहले न्यूज़ से करेंगे और न्यूज़ को समझने के बाद में, और ये जो न्यूज़ है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, वो आप यहाँ पर अगले डिटेल्स को देखकर भी समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक बोर्ड अप्रूव 710 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग साइट इन गुजरात। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। 710 करोड़ का इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है एक नया प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करने के लिए। ये कितनी बड़ी एक्टिविटीज़ है और इससे आउटपुट कितने शानदार आएंगे, वो यहाँ पर मैं आगे आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, मैनेजमेंट ने क्या यहाँ पर डिसीजन लिया है। ये जो पूरा प्लांट लगा रहे उससे वो एवरी ईयर यहाँ पर 1 लाख टन अपना यहाँ पर कैपेसिटी एडिशनल यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ही वो गुजरात के अंदर इतना बड़ा अपना यहाँ पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इनको प्रपोजल दिया गया और मिल भी गया, अप्रूव हो गया है। तो इतना बढ़िया तरीके से आउटपुट अभी निवेशक को मिलेगा कि आप सभी के यहाँ पर दोस्तों होश उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो अप्रूवल वगैरह है, ये आपको कैसे समझ में आएगा और इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बिजनेस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और थोड़ा मैं न्यूज़ के बारे में एक बार और डिटेल बताता हूँ। ये जो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अनाउंस किया, तो उसके पीछे रीज़न क्या, अभी वो आपको पता होना चाहिए ना, कि ये क्यों ये जो यहाँ पर इनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न है, देखिए, इनके जो इंडस्ट्रियल
क्लाइंट जो है, कस्टमर है, उनकी डिमांड वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। एंड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द प्रोजेक्ट इज पुट इन द प्लेस टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कस्टमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये पूरा प्लान वो यहाँ पर अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश इन 1989, यानी कंपनी बहुत पुरानी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दोस्तों, अभी यहाँ पर हम जैसे बिजनेस सेगमेंट पर थोड़ा फोकस करें तो इसका बिजनेस कैसा है, आपको पता ही नहीं हो बिजनेस तो पैसा कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज प्राइमरली अ B2B बिजनेस, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। मान लेते कि कोई ए नाम का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और ये बी एक कंपनी है, ये दोनों भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। और देखिए तीसरी एक कंपनी है सी नाम की। तो अब ये जो तीन कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं और यहाँ पर इनका जो बिज़नेस है वो क्या है, एक यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट जो यहाँ पर बेच रहे हैं उनको सप्लाई करने वाला कोई ना कोई चाहिए, B2B। यानी यहाँ पर ये जो तीन बिजनेसेस है, ये तीन बिजनेसेस में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ए बिजनेसेस जो यहाँ पर करते हैं, जो भी कैटेगरी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस को सप्लाई कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ए से ए को, ए से बी को, बी से सी से, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी B2B बिजनेसेस बहुत चल रहे हैं अभी और ज़बरदस्त तरीके से। कस्टमर का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसके अंदर कस्टमर यानी जो रिटेल जो छोटे छोटे कस्टमर है उससे ज़्यादा उनको उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट B2B बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस। इससे यहाँ पर कमाल का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और यही बात हमें दिखाई देती है कंपनी के पास। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है उसके पास मार्केट शेयर काफ़ी तगड़ा है। अभी ये इथेल एसेटेट जो है उसके अंदर यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास मार्केट शेयर कितना है, तो 30%, यानी कि 100 जगहों पर अगर ये लगता हो वहाँ पर से 30 जगहों पर, यानी कि 30 जो भी इंडस्ट्रीज रहेंगे उनको ये सप्लाई करते हैं। एंड इट इज़ द इंडियाज़ ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ DK10। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर इसका कितना मार्केट शेयर है, 55%। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स है इस कंपनी के, जो इसको आने वाले समय में बहुत बढ़िया आउटपुट कमा कर देंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे आप यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, वो भी काफ़ी है। यहाँ पर फ्यूल से रिलेटेड, इथेनॉल से रिलेटेड ये बहुत से ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो आने वाले समय में इनके बिजनेस को एक बहुत अच्छा अचीवमेंट की तरफ, यानी एक गोल जो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किए उसके तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। अभी यहाँ पर इसके प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ होते हैं ये सवाल तो सबके माइंड में आता होगा, तो चलिए बता देता हूँ। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंक्स एंड पेंट, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एडिटिव्स इंडस्ट्रीज, डेज एंड पिगमेंट्स, फ्लावर्स एंड फ्रेगनेंस, जो यहाँ पर एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम रिटार्डेंट जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है वो, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ को ये सप्लाई करते हैं। और इनका जो केमिकल का बिजनेस है वो 99% इनको रेवेन्यू जनरेट करता है और जो ऑर्डर है उससे 1%। इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, 40 देशों में लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपना बिजनेस यहाँ पर करते हुए नजर आती है कंपनी। और उनके नाम वगैरह आप देख सकते हैं, रशिया, सिंगापुर, UAE, चाइना, UK, USA, नेदरलैंड और अदर ऐसे कंट्रीज़। और आप यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कैसे है, ज्योग्राफिक एरिया से, तो भी आपको बताता हूँ। एशिया के मार्केट से ये कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक 77% रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड दोस्तों यहाँ पर यूरोप से देखेंगे 16% और नॉर्थ अमेरिका से 5% एंड अदर से 2%। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी यहाँ पर आपको 3 देखने को मिलेंगे एंड जो अभी नया मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं उसको मिलाकर 4 हो जाएंगे, सॉरी। और
यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो मैंने बताया आपको, उस पर ये काम कर रहे हैं। और अभी आपको ये डिसीजन भी देखने को मिला है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जो इनके एक्विजिशन वगैरह है, आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही इन्होंने यहाँ पर 100% इक्विटी शेयर यहाँ पर ख़रीद लिया एक बढ़िया कंपनी का। और आप ये भी देख सकते हैं सब्सिडी कंपनीज भी इनके अवेलेबल है जो काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही कंपनी 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर चुकी है अपने बिजनेस पर, और वो 200 और अभी के देखिए 700 करोड़ प्लस, यानी देख लेना कितना बढ़िया कंपनी फोकस से काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा है या इसके अंदर कोई हमें उतना इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं दिखाई देता हो। आज भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के प्रमोटर के पास 72% स्टेक है, और आप देख सकते हैं DIS के पास भी 1.5% और FIS के पास % स्टेक लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर आपको दिखाई देगा। एक भी शेयर कहीं पर भी गिरवी कंपनी ने नहीं रखा है। और आप चाहे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टॉक बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है। तो जो लोग खरीद कर बैठे हैं उनको समझ में आता होगा कि इसका कंपनी का जो आने वाला समय है वो काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक ने हमारा अभी ऑलरेडी 1 साल के करीब का हमारा टाइम ले लिया और हमें कोई बड़ा आउटपुट नहीं दिया है। धीरे धीरे इस कंपनी में हमें हमारे पैसे वसूल होते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, आपने जो यहाँ पर रिटर्न कमाए, मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बताता हूँ। जो लोगों ने 70-80 रुपये का शेयर था वो डायरेक्टली 550-600 का हो गया। तो निवेशक ने यहाँ पर अपने पैसे बहुत अच्छे से डबल कर लिए। पहले तो डबल किए तब अच्छा लगा होगा। तो वैसे ही देखिए स्मॉल कैप मिड कैप इंडस्ट्री जो है उतना तेज़ी से जितना आपको रिटर्न कमा कर देते हैं उनके अंदर गिरावटें भी वैसी ही होती है। तो थोड़ा टाइम भी दीजिए, आउटपुट भी मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। आई होप आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। जो अपडेट्स है वो मैंने सभी डिस्कस किए। बैलेंस शीट से भी कंपनी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप चाहे तो मैं आपको कंपनी के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। इसका यहाँ पर कोई जो कर्जे से रिलेटेड अपडेट्स है ये यहाँ पर वेबसाइट पर थोड़ा अलग है। मैं आपको रियल बैलेंस शीट बताता हूँ। यहाँ पर अभी जो पूरे अपडेट्स होते हैं लेटेस्ट बैलेंस शीट के वो आ गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो इस कंपनी के पास अभी फ़िलहाल 1367 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व फंड अवेलेबल है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें यानी कर्जे की, तो कंपनी पर 130 करोड़ का कर्जा है। अभी जो आपने देखा होगा कि वो जो प्लांट लगा रहे हैं उसके अंदर क्या बताया आपने देखा नहीं होगा, तो मैं आपको और वो बताता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने वो अपडेट में बताया कि हम कर्जा भी लेंगे या यहाँ पर इक्विटी शेयर के बारे में भी, यानी चाहे तो वो गिरवी भी रख सकते हैं। उनकी मर्जी। अभी वो किस वे से अपना फंड रेज करेंगे वो अगली बात रहेगी। और इनके जो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म के बोरिंग की बात करें तो 236 करोड़, तो शॉर्ट टर्म का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म का सिर्फ यहाँ पर 130 करोड़ का कर्जा है। बट मैं आपको वो बताता हूँ कैश कितना है कंपनी के पास। कैश की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास अभी फ़िलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास 117 करोड़ का कैश है। यानी कंपनी पर कर्जा कितना है 130 करोड़ का, और कंपनी के पास कैश कितना है 170 करोड़ के करीब का। यानी आप ऐसा मत समझना कि कंपनी यहाँ पर आपको यहाँ पर जो 117 करोड़ का है और 130 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। ये जो डिफरेंट है इससे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कंपनी पर उतना कोई प्रेशर नहीं है कि कर्जे के बारे में, कभी भी वो कंपनी डेट फ्री साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच। एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया, सभी चीज़ें बताई है। आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है डिटेल्स देखकर।